सर माय नेम इज़ नईमा एंड थैंक्स टू एनेबलर्स कि उन्होंने हमें ये चांस प्रोवाइड किया है। सर एक्चुअली मेरा 1.5 ईयर से एक्सपीरियंस और इसमें बहुत अच्छा सर्चिंग है हेयर केयर के ऊपर। इसमें हेयर ऑयल आता है, रोज़मेरी हेयर ऑयल होगा, और इसमें सल्फेट फ्री शैम्पूज़ हैं, सिरम्स हैं और मास्क हैं। ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज़ मैं इसको आगे नहीं लेके जा सकी इतना। ये मेरे नियरेस्ट ही था इन माई फैमिली, इन माई फ्रेंड्स, इन माई नेबर्स। तो सर एक्चुअली मुझे एक पाथ नहीं पता था कि इसको मुझे आगे किस तरह लेके जाना है। फिर मैं नेबर से टच हुई। सर बाबर मेरे मेंटर हैं जिनसे मैंने पीएल की और होलसेल की सर्विसेज ली हैं, और मैं हमेशा से अपना एक ब्रांड बनाना चाह रही थी, और जिसके लिए इतनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगी अमेज़ोन में, जैसे कि आपको पता है टिकटॉक पे बता रहे होते हैं फौरी आएँ और ऐसे आगे काम करें और ऐसे पैसे ले जाएं। वो सब चीज़ें मुझे बाद में रियलाइज़ हुई कि ये इनमें कोई भी रियलिटी नहीं है। बेसिकली मुझे अमेज़ोन और शॉपिफाई पे अपना काम करना था। फिर मुझे पता चला उस पर मैं इतनी अमाउंट नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो मुझे फिर अपना माइंड सेट करना पड़ा कि उधर से मैं सर्विसेज दे के सेविंग कर सकती हूँ और मैं पाकिस्तान में लोकल मार्केट में काम कर सकती हूँ। तो सर रिसेंटली मैंने 20 बोटल्स बनाई थी अपने हेयर ऑयल की, और लोकल मार्केट में, लोकल प्लेटफॉर्म्स में मैंने अपने अकाउंट्स बनाए थे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, जिस पे मैंने अपनी एड्स रन नहीं की थी अभी। और वो करने के बाद जो मेरी 20 बोटल्स थी मेरे हेयर ऑयल की, मैंने भी PCSIR से उसका टेस्टिंग कराई है और उन्होंने उसको क्लियर कर दिया था, जिसके सर्टिफिकेशन के लिए भी वो रिसेंटली आपको बता के गई हैं काफ़ी अमाउंट की ज़रूरत होती है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैंने इसको 1 लाख से स्टार्ट किया है। 1 लाख से स्टार्ट किया था। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कुछ टाइम मैंने जॉब भी की है, और काफ़ी स्ट्रगल के बाद आपको बताने का मकसद है कि मेरी सर्चिंग जो मैंने 20 बॉटल्स के ऊपर की थी, वो मुझे अभी इसको ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं आई, क्योंकि वो मेरी 20 बॉटल्स मेरी अपनी फैमिली में, अपने नेबर्स में और मेरे फ्रेंड्स में ही सेल आउट हो गई, जिसकी कॉस्ट रिसेंटली मुझे कुछ 40,000 के राउंड अबाउट आ गई। इतना प्रॉफिट नहीं रखा था क्योंकि अभी स्टार्टअप था, तो मेरी 20 बॉटल्स थी जो सेल आउट हो चुकी। और प्रोडक्ट क्या था? हेयर ऑयल है सर ये 20+ ऑयल्स हैं इसके अंदर, और 15+ हर्ब्स हैं। कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक है, प्रॉपरली ऑर्गेनिक है प्रॉपरली, क्योंकि हमारे अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत ज़्यादा इसमें है, लेकिन ऑयल्स उनमें भी केमिकल्स हैं। हमारा वो केमिकल से बिल्कुल फ्री है। 20+ ऑयल्स हैं जो कि बिल्कुल हम खुद इसको जाके निकलवाते हैं, खुद इसको यूज़ करते हैं। इसको बनाने वाली मैं बेसिकली खुद हूँ, और इस पर टेस्टिंग भी मैंने खुद पर भी की है। फिर बाद में मुझे लैब से सर ने आइडिया दिया इसको प्रमोट करने के लिए, और मैंने इसको प्रमोट किया, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो 20 बोटल्स, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सेल हो जाएंगी। वो 20 की 20 2000 की एक बोतल है जी, अब पड़ेगी। हाँ जी, सेलिंग प्राइस। हाँ जी। और लैंडिंग कॉस्ट सर तकरीबन कुछ 700 के राउंड अबाउट है, क्योंकि ये ऑयल्स जो हैं हमें बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। तो जो सीरम्स आप कह रही हैं वो नहीं टेस्ट किए? सर जो शैम्पूज़ हैं सल्फेट फ्री, अगर अब आप देखे जाएँ, हमारे पहली बात तो सारे हमारे अपने पाकिस्तान के कोई इतने ख़ास शैम्पूज़ हैं ही नहीं हैं। अगर सनसिल्क है और वो आप देख लें, उसको बायो आमला देख लें, ये डिफरेंट लाइफ बॉय हैं, ये भी सब सिंथेटिक डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं इसके अंदर, जो आपके बालों को हार्मफुल कर देते हैं, जिससे आपको हेयर फॉल हो जाता है, इवन गंजपन हो जाता है। मेरी एक क्लाइंट थी, उनको एलोपेशिया का प्रॉब्लम था, इधर बाल पैच बन गया हुआ था। उन्होंने तकरीबन इसको मेरा ख्याल है 40 डेज़ यूज़ किया था मेरे ऑयल को, और उनकी हेयर ग्रोइंग जो थी वो स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद से फिर मुझे इसको प्रमोट करना था, और अभी मैं हेयर ऑयल पे अब मैंने रिसेंटली 100 बॉटल्स का ऑर्डर दिया हुआ है। मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बोटल्स की, वहाँ भी चाइना से इंपोर्ट कराना पड़ता है। हमारी मार्केट में कोई इतनी अच्छी खासी बोटल्स भी अवेलेबल नहीं हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने वर्किंग रखी हुई है। मेरी अब 100 बोटल्स आ रही हैं, जो कि अब मैं इसको वेबसाइट तो जनरेट नहीं की ड्यू टू बजट, क्योंकि मुझे अभी था कि इसे मैं लोकल मार्केट से लेके चलती हूँ। तो मैं इसको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पर ही करूँगी रन, और उसके बाद इंशाल्लाह शॉपिफाई पे और दूसरे ब्रांड्स पे जाना स्टार्ट करूँगी।
एक ही प्रोडक्ट है आपका? अभी एक ही है और मेरा बजट नहीं है कि मैं शैम्पूज मेरे टेस्ट हो गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मास्क और सिरम है जिसमें केराटिन है, कपेक्सिल है, रिडेंसल है, एनागेन है। मेरी अपनी अच्छी खासी सर्चिंग है इसके ऊपर और ये बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं और अभी तक हमारे पाकिस्तान में है भी नहीं है। इनकी पूरी दुनिया में अगर आप Amazon या बाकी प्लेटफॉर्म देखें बहुत क्रेजी सेल्स है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे पाकिस्तान में हाँ प्रॉब्लम हमारे ये है कि पाकिस्तान पाकिस्तान वहाँ पे एक तो सेलिंग के लिए आपको एक तो FDA अप्रूवल चाहिए और यूके की एक अथॉरिटी है सेम जैसे यूएस में FD है, इसी तरह सर यूके लेकिन अभी मैं उधर जा नहीं रही। मेरा अभी हमारे पाकिस्तान में आप लोकली रिसेंटली ड्यू टू इसराइल आपको पता होगा हमारे पाकिस्तान ने बहुत सी प्रोडक्ट्स छोड़ दी हैं। मेरे अपने रिसेंट ही उन लोगों ने जो उनसे शैम्पूज अब लॉरियल ले ले जो ब्रांड के यूज़ करते थे वो सब छोड़ चुके हैं। वो अब ढूंढते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक शैम्पूज और पाकिस्तान बेस्ड मेड इन पाकिस्तान। हाँ, तो वो उनको मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं उन लोगों को क्योंकि वो ऑयल से बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ में। तो मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं शैम्पू और मास्क और कंडीशनर और सिरम को आगे लेके जा सकूं। इसीलिए मैं फिर अभी अपनी ऑयल को ही लेके आगे चल रही थी। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो मैं इन सब चीज़ों को एक साथ आगे लेके जाऊँगी। इसका रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आती हैं? प्रोडक्शन हो रही है सर। मेरे साथ 2-3 जो हैं PCSIR से ही रिलेटेड हैं डॉक्टर्स जो मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स और वो सब तरीके फॉर्मुलेशन जो भी है वो मुझे गाइड करते हैं। और कुछ मेरी अपनी सर्चिंग थी, कुछ मेरी उनके साथ मीटिंग हुई थी इसके ऊपर। फिर मैंने कुछ प्रोडक्शन ढूंढी अपनी ही लोकल मार्केट से जो वो कर रहे हैं और कुछ शायद चीज़ें कराई। सर एक ऑयल है, शैम्पूज़ हैं जिसके अंदर जो सल्फेट फ्री हैं, जो केराटिन शैम्पूज़ हैं, कॉफ़ी शैम्पूज़ हैं, कंडीशनर हैं, कोको नरिशिंग मास्क है और सिरम है, हेयर सिरम है जो कि बेसिकली आपके फ्रीजीनेस को ख़त्म करता है। और ये सब चीज़ें ये आप सारा जो प्रोडक्शन है ये कहाँ करते हैं? सर मैं खुद कर रही हूँ। खुद? जी खुद कर। घर पे ही? हाँ जी। ओके। सर अभी मेरे पास स्पेस नहीं है। अभी तो मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग करी है, टेस्टिंग हुई, क्लियर शैम्पू की हुई है, सिरम की, मास्क और कंडीशनर की हो रही है, शैम्पू की क्लियर हो गई। लेकिन अभी मैं शैम्पू को भी आगे नहीं लेके जा सकती क्योंकि मेरा बजट आउट हो गया। मैंने आपको बताया मेरे पास सिर्फ 1 लाख का बजट। अच्छा नीमा, आप नीमा आपको ब्रांड का नाम क्या है? हेयर हेवन। हेयर हेवन, ओके। अच्छा ये जो हेयर हेवन है इसमें आपने भी बार बार आपने बजट की बात की है कि जी बजट इसमें आपका आउट हो गया है। आपने इसमें कोई फिजिबिलिटी छोटी सी बनाई है कि किस तरह का आप चाह रही हैं बजट और किस तरह की फैसिलिटीज चाह रही हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसी प्रोडक्ट को खाली? सर हेयर ऑयल को हाँ इसी प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए कि आपको, मतलब आपको एक कमरा चाहिए, आपको एक 10 मरले की जगह चाहिए, 5 मरले की जगह चाहिए? सर मुझे जो एक रूम चाहिए था वो मुझे मेरे पास उसकी अवेलेबिलिटी है। हाँ फॉर द प्रोडक्शन वो उसकी अवेलेबिलिटी है, उसका इशू नहीं है। उसमें क्या आपको चाहिए? उसके बाद जो अब बेसिकली सर आप ये देख लें कि अब मेरी 100 बॉटल्स का ऑर्डर है, तो जो मेरी 20 ऑर्डर है या आप बना रही हैं? उसमें से समझ लें कि 45 के तो ऑर्डर्स हैं मेरे पास। 45 के एक रिपीट कस्टमर ही है ये मेरा। और अभी मैंने इसको लोकल इस पे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं किया, पब्लिसिटी नहीं की, अभी नहीं की। अभी सिर्फ उसका शूट वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही बेच रही हैं अभी आप। अभी शूट किया है, अभी प्रोडक्ट का अभी वो मैंने अपने उस पर अपलोड करना है और उसके बाद जो रिव्यूज़ होंगे वो अपलोड कर दूंगी। मुझे लगता है कि एकदम इसकी ऑडियंस क्रिएट हो सकती है। मैं ब्लॉगर्स के साथ टच में हूँ, इन्फ्लुएंसर्स के हाँ इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी हूँ और कुछ ब्लॉगर्स भी हैं, वो भी हैं, और कुछ टिकटॉकर्स भी हैं जिनके साथ मैं टच में हूँ और वो भी यूज़ कर तो रहे हैं। एकदम अगर आपको 5000 बॉटल्स का ऑर्डर आ गया, मैं वही बता रही हूँ कि मेरे पास एक कमरे की प्रोडक्शन तो फिर सर्वाइव नहीं ना करेगी, फिर यू नीड अ प्रॉपर प्लेस। वो फिर आपको चाहिए कोई वो हो सकता है, कितने मुझे तक लगता है हैंडल कर मैनेज हो सकते? सकता कितना है। 5000 बोतल हैंडल कर लेंगे? हाँ मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास उन 500 बोतल्स को बनाने के लिए जो हेयर ऑयल की चीज़ें हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ 20+ ऑयल्स हैं। उसमें जो सबसे एक्सपेंसिव पड़ता है वो हमें एसेंशियल ऑयल्स एक्सपेंसिव पड़ता है। 700 रुपीज आपने कहा लैंडिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, 100 बॉटल्स आपने बनाई 70,000 हो गए। लेकिन सर इसमें मैंने अपना बजट नहीं रखा कोई भी। ये तो मैंने अभी रिसेंटली ओके सेल आउट की है, वो 1600 की सेल की सेलिंग है। प्राइस तो बहुत ऊपर है हाँ। ना अभी। देखें आपकी हम लैंडिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं व्हिच इज 700। 100 बॉटल बनाई 70,000 रुपए लग गया, और आपने अगर 1000 बॉटल बनाई तो 60। सर उसकी फिर लेबल कॉस्टिंग भी है, उसकी लेबलिंग करानी पड़ी, फिर 7 लाख का बजट हो गया ना, जी, मतलब जी, 1000 बॉटल। सर मुझे लगता है कि मुझे इसको स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए for safer side।
फॉर सेफर साइड सब कुछ आपका हो गया। 10 लाख रुपए आपको चाहिए अपने बिजनेस को 1000 यूनिट्स को एक्सपैंड करने के लिए, और हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अगर आपका 1000 यूनिट बनता है तो वो 2000 रुपए का मार्केट में बिकेगा। मतलब अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 100% है, लाइक अगर 10 लाख रुपए लगा रहे हैं तो 20 लाख रुपए का रिटर्न हमें वापस आ रहा है। बिकने के लिए इनको रिसोर्सेज भी चाहिए ना उसको, जब वो अभी तो वो पर्सनल सेल कर रही है। नहीं, उसमें हमने 2 लाख रुपए ऑलरेडी जो है स्पेयर रखा है ना। अच्छा, वो अगर हम में लग जाएगा। वो हम नहीं, वो इनकी प्रोडक्शन है 700 रुपए की, जी जी। हम डाल रहे हैं 800 रुपए में प्रोडक्शन को, इनकी लेबलिंग और वो सारा कुछ डाल के। तो 100 रुपया लेट से अगर हम इनको पे करते हैं पर टन, 900 रुपया हो गया, और 100 रुपया हम रख रहे हैं पर यूनिट, या 200 रुपया रख रहे हैं पर यूनिट एडवर्टाइजमेंट का, तो फिर भी प्रॉफिट मार्जिन एक प्रोडक्ट की है जी, एक प्रोडक्ट की बात ही हो रही। तो एक product की बात 900 है। रुपीज पर यूनिट हमारे पास मार्जिन है, मतलब 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके 9 लाख रुपए का ROI है। नहीं माँ, आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएंगे क्या है? आप पहले से क्या फार्मासिस्ट हैं? नहीं सर, मैं फार्मासिस्ट नहीं हूँ। मैं बड़े तंग माहौल से बिलोंग करती हूँ। सिंगल मदर हूँ और सिंगल मेरे फादर की बहुत पहले डेथ हो गई थी। मैंने एजुकेशन क्या है? बीकॉम कंप्लीट किया था। बीकॉम किया हाँ, और उसके बाद आपने जॉब की? सर मैंने कॉल सेंटर में जॉब की नहीं है उसके बाद। और बिजनेस ये कर रही हैं आप? बिजनेस मैं जब छोटी सी थी ना सर, तब से बहुत करती आ रही हूँ। छोटे छोटे Okay, that's घर good. में फैमिली में ऑडियंस क्रिएट हो गई थी, कुछ ड्रेसेस सेल कर दिए, ज्वेलरी सेल कर दी। कभी मैंने इसको ई-कॉमर्स पे नहीं किया था। ठीक है। तो अभी आप कोई जॉब कर रही हैं? नहीं सर, अभी नहीं कर रही। ये अब मेरा full पूरा time ध्यान काम? इसी पर है। ये full time मैंने आपका इसको काम? छोड़कर तो Okay. मैंने इसी पे अभी सिर्फ मैं होलसेल की और रिटेल की सर्विसेज ही दे रही हूँ। जॉब नहीं कोई आपने की? नहीं, अभी जॉब अब नहीं कर रही। नहीं पहले कर- की है कॉल Call सेंटर center। में। कॉल सेंटर की है जॉब।